वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई की क्लासेस जो मैं चालू कर रहा हूँ। तो सीसीएनए सीसीएनपी पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे यहाँ सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई तक के कोर्सेज हमने चालू किए एडवांस लैबों के साथ। तो सीसीएनए सीसीएनपी और सीसीआई देखिए, सबसे पहले इसमें मैं जो चालू करता हूँ इसमें आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ नेटवर्क क्लियर कराता हूँ। इसमें नेटवर्किंग, इंटरनेटवर्क, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, लैन, वैन, मैन, टोपोलॉजी, ओएसआई, कनेक्टिविटी डिवाइसेस, राउटर, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, ओएसआई लेयर। इसके अलावा आईपी एड्रेसेस, IPv4, IPv6 एड्रेसेस क्या है, सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है, VLSM क्या है, समराइजेशन क्या है, रूट एग्रीगेशन क्या है, वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो क्या आती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इसमें जो अगली चीज़ आपको आना चाहिए वो बेसिकली जैसे Windows 7 है, Windows 10 है, Windows 11 है। इसमें आपको फोल्डर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग, नेट मीटिंग वगैरह, FTP, टेलनेट, DHCP, ये सारी चीज़ें कैसे, DHCP तो इसमें नहीं आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। इसके बाद जो OSI लेयर का कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कराता हूँ। TCP/IP है उसको क्लियर करता हूँ। इसमें आपके OSI की 7 लेयर्स, TCP/IP की 4 लेयर्स का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कराते हैं हम बेसिक्स में। अब इसके बाद जो CCNA का एग्जाम होता है, CCNA के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप देखिएगा कि जो CCNA है, CCNA में आपको जो इसका बेसिकली स्टार्टिंग लेवल होता है इसको कहते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और CCNP को फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, और इसके बाद आता है CCIE। CCIE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। तो CCIE तक हम लोग कराते हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी हम पूरा बच्चों को असिस्ट करके देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कराते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर चीज़ें मिल जाए। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंग्लिश, और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश, बेहतरीन इंग्लिश अच्छी है तो एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी डिसिप्लिन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपको सबसे पहले आज यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ राउटिंग प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो राउटिंग होती है, बेसिकली राउटिंग जो होती है, राउटिंग 3 तरह की राउटिंग होती है। एक होती है स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग, और एक होती है आपकी डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम स्टैटिक और डायनेमिक और ये 3 राउटिंग होती है। तो आज मैं आपको डायनेमिक बताने जा रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग यानी मैनुअल राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग यानी क्या होती है वो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो डायनेमिक राउटिंग में हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं कि क्या डायनेमिक प्रोटोकॉल्स आप डायनेमिक राउटिंग में यूज़ करते हैं। वो होता है पहला RIP, फिर होता है RIP वर्जन 2, फिर होता है आपका IGRP, फिर होता है EIGRP, इसके बाद OSPF, BGP, IS। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो CCNA में या CCNP में कहीं भी आप जाएंगे ये प्रोटोकॉल्स पे आपको डील करना होगा। अब CCNA ने ये सब हटा दिया और सिर्फ किसको रखा हुआ है, OSPF को रखा हुआ है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस सबको करा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। RIP का फुल फॉर्म राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इनहेंस्ड EIGRP, OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, IS यानी इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ये सिस्को की प्रॉपराइटरी है, ये फ्री है, सिस्को फ्री बोल रहा हूँ, सिस्को की प्रॉपराइटरी नहीं है, ये भी सिस्को की प्रॉपराइटरी नहीं है। लेकिन अगर आप IGRP और EIGRP यूज़ करते हैं तो राउटर मस्ट भी जो है होंगे वो सिस्को के होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ RIP, और जो RIP 2 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ को पढ़ लेते हैं कि उसमें सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो प्रोटोकॉल है वो है RIP यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इसी का सेकेंड वर्जन RIP वर्जन 2। ये 2 तरह के प्रोटोकॉल्स थे। अब इरेलीवेंट से है लेकिन फिर भी थोड़ा हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो जो ये एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम, तो वो यूज़ करते हैं ये बेलमैन फोर्ड। ठीक है, बेलमैन फोर्ड क्या होता है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस बता रहा हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली अगर हम बात करें राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंस वेक्टर हैं। डिस्टेंस वेक्टर मतलब नंबर, जो रास्ते का पता लगाना है, नंबर ऑफ राउटर्स किस पाथ में क्या कैसे, उस पर ही डिसाइड करते हैं। इसके बाद होता है आपका इसमें ऑटो समराइजेशन, ये ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट करते हैं दोनों। अगर मैं बात करूं पाथ मैट्रिक जो मैं अभी ऊपर बता चुका हूं आपको,
पाथ मैट्रिक को ये होप काउंट से डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ राउटर किस रास्ते में कम लगे। कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो दोनों का कन्वर्जेंस क्या है, स्लो है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इस प्रोटोकॉल में, और इसका प्रोटोकॉल यूडीपी पोर्ट नंबर है 520। तो अब अगर मैं इसके टाइमरों की बात करूं, रिप टू, इनके टाइमर्स, तो किसी भी प्रोटोकॉल में टाइमर्स होते हैं। तो टाइमर्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा ध्यान से। तो जो प्रोटोकॉल्स के जो यहाँ पर टाइमर्स हैं, तो टाइमर्स आप देखें, सबसे पहले कौन सा होता है, अपडेट टाइमर। तो अपडेट टाइमर का मतलब क्या होता है कि हर 30 सेकंड में जो अपडेट टाइमर है वो क्या होगा, 30 सेकंड का। तो अपडेट टाइमर क्या है इसका, दोनों का 30 सेकंड में अपडेट लेते हैं। इसके बाद अगर मैं इनवैलिड की बात करूं तो इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड है, और अगर होल्ड डाउन टाइम की बात करूं तो वो एक और टाइम होता है 180। इसके बाद अगर फ्लश टाइम की बात करूं, फ्लश टाइम जो है इसका वो है 240 सेकंड। अगर 240 सेकंड तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है तो जो राउटर है अगर उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो अपने राउटिंग टेबल से वो पूरी राउटिंग टेबल को क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये 4 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल जो रिप के हैं, इसमें आपको ये 4 तरह के टाइमर्स होते हैं। अब इन दोनों प्रोटोकॉल्स में बेसिक डिफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से अगर स्टूडेंट्स बैठे हो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिप वर्जन 1 रिप 1 और रिप 2। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये क्लास फुल नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। क्लास फुल नेटवर्क को ही क्या सपोर्ट करता है, और ये जो होता है क्लास फुल एंड क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है। अभी नीचे समझ में आ जाएगा क्लास फुल और क्लासलेस क्या होता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो राउटिंग टेबल अपडेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करता है रिप 1। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 255, 255, 255 और 255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करता है। और अगर रिप वर्जन 2 की बात करूं तो ये ब्रॉडकास्ट की बजाय मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करता है। मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9, 224.0.0.9 ये मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करता है और ये ब्रॉडकास्ट का यूज करता है। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट एंड व्हाट इज मल्टीकास्ट, जब ये टॉपिक आएगा तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, यूनिकास्ट, उस पर ये चीज को क्लियर कराऊंगा। अगली चीज जो होती है इन दोनों के डिफरेंस की, जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे इनका डिफरेंस, तो वो अब आप देखिएगा जो अगला डिफरेंस है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जो तीसरा डिफरेंस है ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता, ये VLSM को सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को सपोर्ट करता है। डज नॉट सपोर्ट, अगर हम इसकी बात करें तो डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, और ये सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। इट डज नॉट सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन, और ये सपोर्ट करता है मैनुअल रूट एग्रीगेशन और इस तरह की चीज़ों को। तो ये डिफरेंस है, मतलब इसमें अगर हम सबनेट की बात करें, सुपरनेट की बात करें तो यहाँ VLSM में ये रिप 1 में दिक्कत है और रिप 2 में क्या है, दिक्कत है नहीं। तो ये दोनों इसमें बेसिक डिफरेंसेस थे राउटिंग प्रोटोकॉल्स रिप 1 और रिप 2 में। और इनका होप काउंट होता है मैक्सिमम 15, 16 को ये क्या मान लेता है, अनरीचेबल। तो इस तरह से आप मान के चलेगा कि दोनों का होप काउंट 15 ही होता है। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल था रिप और रिप 1, रिप और रिप 2 वर्जन। इसमें अभी मैंने आपको जो समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन का टॉपिक है ये समझाना है आपको। क्लासफुल और क्लासलेस नेटवर्क क्या होता है ये समझाना, IP एड्रेस के बाद समझाऊंगा। मैनुअल समराइजेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। इसके अलावा ये क्लासफुल और क्लासलेस राउटिंग क्या होती है ये भी क्लासफुल और क्लासलेस पर हमें समझना है। तो ये टॉपिक्स इसलिए अभी नहीं छेड़े मैंने क्योंकि अभी IP एड्रेसेस क्लास में क्लियर नहीं है। तो ये है बेसिकली CCNA CCNP का जो कोर्सेज हैं वो इसी तरह से हमें आगे चलाना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे IGRP और EIGRP प्रोटोकॉल्स, ये क्या होते हैं। IGRP और EIGRP में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिस्को के राउटर्स होने चाहिए और सिस्को का ही डिवाइस होना चाहिए। 255 इसका होप काउंट है। तो सिस्को की जो ये प्रॉब्लम है कि ये सिस्को का ही राउटर्स को सपोर्ट करेगा, जिस कारण अब क्या है लगभग हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, OSPF, और ये ही प्रोटोकॉल पर बहुत सारा हमें पढ़ना है CCNA में। इसी के बारे में और एडवांस में हम पढ़ेंगे CCNP में, और फिर और चला जाएगा ये आगे CCIE में। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे करके क्या होंगी आगे समझ में आएंगी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं, इनको कॉन्फ़िगर करना, राउटर लगा के राउटर के कंसोल पोर्ट से इसको कॉन्फ़िगर करना। इसके अलावा ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसमें इसको सारा कॉन्फ़िगर करना, वो सारा हम क्लास में क्लियर कराते हैं। तो ये क्लास थी, समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई, इनको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।